राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा केशव राधा केशव राधे, जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे, जय राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे, जय राधा बाके बिहारी राधा बाके बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय गौर निताई जय गौर निताई जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद राखी माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन किया और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गोविंद प्रभु। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं सब। ओम ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुतो देवी प्रणमामि हरिप्रिय। निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे श्री गुरु मदीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान गुरु आचार्य साधु और भक्तों की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन पाठ कर रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग अध्याय 15 में है। अभी तक हमने 14 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोगों ने अभी तक जो भी डिस्कस किया बहुत ही समरी में हम इसको दोहराते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में। प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय के प्रथम कैंटो में, फिर उसी में दूसरे श्लोक में भगवान जो श्रीमद् भागवतम जिसका हम अभी अध्ययन कर रहे हैं उसके 7 एस्पेक्ट क्या है उसके बारे में पढ़ा है। तीसरा हमने कि भागवतम किस प्रकार हमें इनवाइट करता है पढ़ने के लिए, है ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उसके बाद में जो नेमिषारण्य के 6 मुनि नेमिषारण्य के जो मुनियों ने जो 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी से, उसका हमने डिटेल में वर्णन सुना पहले दूसरे तीसरे अध्याय में। चौथे पांचवें छठे अध्याय में हमने श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में पढ़ा। 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का कैसे दंड मिला जिसने बहुत घिनौनी हरकत की थी द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर करके। 8वें अध्याय में हमने कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुनी कि वो भगवान की एकदम शुद्ध भक्त है और किस प्रकार उत्तरा के गर्भ में भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा। 9वें अध्याय में हमने भीष्म जी के त्याग के बारे में पढ़ा, बहुत ही वो मार्मिक है। और 10वें अध्याय में भगवान जब हस्तिनापुर छोड़ के जाते हैं तो हस्तिनापुर वासियों का क्या विरह भाव है। 11वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं तो उस समय जो भक्त लोग मिलकर किस तरह की हे कृष्णा तुम नहीं थे तो हम तुम्हारे विरह में कैसे जी रहे थे, वो विरह भाव है। और उसके बाद में वो आकर के कितने खुश होते हैं तो संभोग भाव माने मिलन का वाला भाव भी बहुत ही सुंदर है। और भगवान कैसे कैसे अलग अलग जो भक्त किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। 12वें अध्याय में हमने आके पढ़ा परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में पढ़ा जो कि बड़ा ही आश्चर्यमय है, जिसको भगवान ने स्वयं गर्भ में उनकी रक्षा की थी। और 13वें अध्याय में विदुर महाराज जो कि तीर्थ यात्रा से वापस में आते हैं हस्तिनापुर में और किस प्रकार धृतराष्ट्र की भौतिक आसक्ति को काटते हैं। और एट द सेम टाइम नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को जो भ्रमित हो जाते हैं कि अरे मेरे ताऊ ताई गए चले गए छोड़ के बिना बताए उनका क्या होगा,
तो ये जो उनमें भ्रम आ गया था, ये डुअल मेंटेलिटी आ गई थी, डूअर कि मैं करता हूँ, उसको नारद मुनि ने बहुत सुंदर ढंग से काटा। 14 अध्याय में 14वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान। उसमें जब युधिष्ठिर महाराज को अलग अपशकुन दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि उनको संदेह हो जाता है कि भगवान से इस धरा पर नहीं है, और अलग अलग उनको नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद में दुर्योधन अर्जुन जो 7 महीने से द्वारका में थे वापस आते हैं, तो युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछते हैं कि सब यदुवंशियों के बारे में, वसुदेव के बारे में, सूरसेन के बारे में, सब अलग अलग जो भक्त हैं भगवान के और वहाँ के सब लोगों के बारे में पूछते हैं। अर्जुन कोई जवाब नहीं देते हैं और अंत में पर्सनल क्वेश्चंस करते हैं युधिष्ठिर महाराज से, अरे तुम्हारे संग तो कोई गलत काम नहीं हुआ, तुम्हारा कोई अपमान तो नहीं हुआ, तुमने कोई गलतियां तो नहीं कर दी, इस तरह के प्रश्न करते हैं। लास्ट में जब वो प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज जी, 14 अध्याय का लास्ट प्रश्न होता है कि ऐसा तो नहीं है भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं। ये सुन के बाद में 15वें अध्याय में, जो कि पांडवों का सामयिक प्रस्थान है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें करता है, उसका गला रुद्ध हो जाता है, फिर भी किसी तरह वो बोलने की शक्ति प्राप्त करता है। कहता है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो भी शुभ कामनाएं, हमारे ऊपर जो आशीष था, उनकी जो कृपा थी, उनको स्मरण करके सांस लेते हुए जोर जोर से बोलता है कि हे राजन, मेरा जो बल है, जो पराक्रम है, और जो कि देवताओं को चकित करने वाला था, अब वो नहीं रहा। और मेरे में जो शक्ति थी, मेरे में जो शक्ति थी कि मैं अपनी शक्ति के माध्यम से किस प्रकार मैं द्रौपदी को स्वयंवर में जीत सका, ये जो कुछ भी था ये सब भगवान की शक्ति के कारण था। इस प्रकार वो अलग अलग इंसिडेंट्स को याद करता है कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैंने कैसे युद्ध जीता, भीष्म बड़े बड़े महारथियों को जीता, और किस प्रकार मैंने शिव भगवान को प्रसन्न किया, उनसे मुझे शस्त्र मिला, अलग अलग सारी वो बातें कहता है ये जो कुछ भी हुआ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। और आगे वो कंटिन्यू करता है, जो कि हम लोगों ने कल अध्ययन किया था, उसको हम लोग पढ़ते हैं 18वें श्लोक से। अर्जुन याद करते हैं कि किस तरह कृष्ण के संग वो परिहास करते थे, और उनकी जो बातें थी, हंसी थी, वो कितनी माने अलंकृत थी, बहुत सुंदर और अलंकृत लगती थी। कैसे वे प्रेम वश मुझे हे सखा, हे कुरुनंदन, हे पार्थ कह के पुकारते थे। इसको याद कर करके अर्जुन बहुत दुखी होते हैं, और फिर याद करते कि वो किस प्रकार कृष्ण के संग रहते, सोते, बैठते, घूमते तथा खाते थे। वे परमात्मा होने के कारण मेरे जो अनसंत, जो कभी कभी मैं बातें करता था, उनको अपना बराबर समझता था, कभी कभी उनको नीचा समझ लेता था। तो इस तरह की ये जो मेरी अनसंत बातें थी, जो मेरे कार्य थे, वो भगवान के नाते वो मुझे माफ कर देते। जैसे कि एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र को और एक पिता अपने पुत्र को माफ कर देता है। फिर अर्जुन आगे युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कृष्ण की अनुपस्थिति में वह किस प्रकार कृष्ण की तमाम पत्नियों की जब रखवाली कर रहा था, तो उनके विश्वस्त गोपों ने उन्हें हराकर उनका अपहरण कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि जो बताता अर्जुन कि मैं इतना शक्तिशाली था, बड़े बड़े महारथियों को मैंने बचाया, लेकिन जब कृष्ण यहाँ पर नहीं रहे, तो भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, जिनका भार, सुरक्षा का भार मेरे ऊपर था, लेकिन वहां के जो अशिक्षित अविश्वस्त गोपों ने उन्हें अपहरण कर लिया। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभुपाद जी बताते हैं, जिसको हम लोग जस्ट समझे, याद करेंगे कि जो अष्टावक्र मुनि थे, उनके प्रति जो स्वर्ग की सुंदरियों ने उनको पहले एक बार प्रसन्न किया था, तो उससे उनको क्या वरदान मिला था कि तुम्हें पति के रूप में भगवान मिले। लेकिन जब उनके जो वो टेढ़ा अंग था उनका, तो कहते हैं ना कि जो भक्तों के जो कभी भी रूप पर हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत देखिए उपदेशामित्र में भी ये 6 या किसको हाँ श्लोक में बोला है कि उनका जो शरीर होता है वो गंगा की तरह पवित्र होता है। और गंगा में कभी भी थोड़ा मैलापन आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंगा खराब हो गई, अपवित्र हो गई, वो हमेशा पवित्र रहते। इसलिए उनके भक्तों के, शुद्ध भक्तों को कभी रूप को नहीं देखना चाहिए, उनके गुण को, भक्ति को देखना चाहिए।
है तो वो हंस देती है, तो उनको क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि अब तुम्हारा भी जो अपहरण होगा दुष्टों के द्वारा होगा। तो फिर वो क्षमा चाहती है कि हमसे गलतियां हो गई, हम बद्ध जीव हैं, हमसे गलती, तो वो पुनः, क्योंकि भक्त बहुत कृपालु होते हैं, तो तुरंत वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा भी जो अपहरण होगा वो भगवान ही करेंगे। तो ये जो गोप की बात यहाँ कह रहा है अर्जुन, वो वास्तव में कौन थे? वो भगवान ही इस धरा से उनको ले जाते। दो कारण, एक तो अष्टावक्र की जो वाणी थी, जो उन्होंने कहा था कि ठीक है भगवान ही तुम अपहरण करेंगे, नंबर वन। दूसरा इसके पीछे आध्यात्मिक जो आंतरिक रीजन क्या है कि अब जो लीला समाप्त हो गई थी, अब उन लोगों की यहाँ रहने की दरकार नहीं थी, तो भगवान के पास था, तो भगवान उनको अपने वापस जहां से लाए थे वो धाम ले जाते हैं। इस तरह ये बहुत सुंदर यहाँ पर कहते हैं। और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, ये भी बहुत ही पावरफुल है जो हमने पढ़ा, कि अर्जुन कहते हैं मेरे पास देखिए वही गांडू धनुष है, वही तीर है, वही रथ है, और उसे इस्तेमाल करने वाला वही अर्जुन है जिसके सामने सभी राजा सर झुकाते रहते थे, किंतु आज कृष्ण की अनुपस्थिति में वो सब शून्य हो गए। हरि बोल। वही गांडीव धनुष, वही तीर और वही अर्जुन सब शून्य हो गए। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना तथा बंजर जमीन में बीज बोना। अर्थात अगर भगवान कृष्ण नहीं है हमारे जीवन में, हम अनाथ हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो भी हम कार्य करेंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो ऐसे हो जाएगा कि हम जितना ही मेहनत करें बंजर जमीन में बीज बोने का, फसल नहीं उगेगी। कितना राख में अगर हम अग्नि की आहुति देंगे तो वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। ये तो उसी तरह के जैसे जादूगर नकली एक बार नोट को दिखा देता, वो असली में थोड़ी तो नोट जनरेट करता है, ये तो खाली बाहर ही दिखा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, सारी शक्तियां, बल, धन, यश, संपत्ति का परम स्रोत केवल भगवान श्री कृष्ण, और ये सब चीज तब तक कार्य करती रहती है जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके बिना एक पत्ता नहीं सूखता, उनके न चाहने पर ये समाप्त हो जाती है। अगर भगवान चाहेंगे तो वो रहेगी, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेगी। उदाहरण हमने पढ़ा था बहुत सुंदर, जिस प्रकार सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है, और जैसे बिजली घर विद्युत सप्लाई बंद कर देते हैं, सारे ट्यूबलाइट, बढ़िया से बढ़िया बल्ब, एसी है, सब वो बेकार हो जाते हैं। अतः भगवान की कृपा आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति सौ को सजाने के समान है। अर्थात भगवान की कृपा के बिना हम जो कुछ भी कार्य करेंगे और जो कुछ पाने का प्रयत्न करेंगे, उनकी जब तक इच्छा नहीं होगी, उनका जब तक सेंसन नहीं होगा, हम भले डिजायर कर सकते हैं, लेकिन जब तक उनका सेंसन नहीं होगा, जब तक वो प्रकृति के माध्यम से सुविधाएं प्रदान नहीं करेंगे, तो हमको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इस मृत सभ्यता एवं उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी के धन जुटाने तथा बंजर जमीन के बीच बोने के तुल्य है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस श्लोक में हमने एक शिक्षा प्राप्त की है। फिर आगे युधिष्ठिर महाराज से अर्जुन कहते कि आपने जो मेरे से द्वारका वासियों की खुशी के बारे में, वहां के मित्र संबंधियों के बारे में पूछा, तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वे सभी चावल से बनी शराब पीकर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को लाठियां लेकर मार दिया। अतः 4-5 लोग को छोड़कर सारे मर चुके हैं। ये भी क्या है, भगवान की मोशन लीला है, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार भगवान की कृपा से, इच्छा से भगवान चाहते थे यदुवंशियों को इस धरा से समाप्त करने का, उसके बारे में यह अर्जुन बताते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा फलस्वरूप ही है, कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं तो कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं जब जब भगवान द्वारा स्थापित, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये क्यों होता है, जब तक इस समाज में अराजकता कब आती है, कब आती है, जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है, तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों में युद्ध होता है। अतः शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए।
तो शांति श्लोक हमने पढ़ा है ना, गीता के 5वें अध्याय के, मेरे को याद है 29 श्लोक में क्या है, भुक्तारम यक्तपशाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम। इसको बोलते हैं शांति फार्मूला। ये पूरी भगवत गीता का ये श्लोक है कि अगर भगवान के जो आदेश है, जो नियम है, उसको हम पालन करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, तो एक सभ्य समाज बना रहेगा, समाज में शांति रहेगी। और जैसे ही हम अपने को स्वामी मान लेंगे, भगवान के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो वह शांति का या खत्म हो जाएगी। अतः शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम क्या है? स्थापित नियम यही है कि जो भी कार्य करे, जो भी खाए, जो भी यज्ञ करे या जो भी दान दे, वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। क्योंकि गीता में भी हमने पढ़ा था कि भगवान, जो कि 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है, इसको फिर से याद करेंगे, जब जाकर उसको रिफर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भगवान कहते हैं यद करोसी यद हितासी यद जुहोसी ददासी यद। अतः हमें अपने विवेक से, देखिए क्या बात बोलते हैं, अतः हमें अपने विवेक से यह सीखना चाहिए कि हमारे लिए, हमारे कार्यों में भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या रुष्ट हो रहे हैं। बहुत सिंपल चीज है। हमको मालूम है कि कौन से कार्य भगवान को तुष्ट करेंगे और कौन से भगवान कार्य हमें भगवान को दुष्ट करेंगे। अतः ऐसा कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाता है। ये हमेशा याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम ये समझ ले अपने विवेक से कि किस में भगवान प्रसन्न होते हैं और किस में भगवान रुष्ट होते हैं, इसको बोलते हैं कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाता है। उसके बाद में लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 25वें और 26वें श्लोक, जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल प्राणियों को निगल जाते हैं, उसी तरह भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए, निर्बल यदु को मारने के लिए, बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। जो कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी कहा था, भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि जिस प्रकार जंगल में जैसी हवा चलती है और जो कि वह बांस एक दूसरे से घर्षण करते हैं, अग्नि उत्पन्न होती है और पूरे जंगल को जला देती है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, इस भौतिक जगत में हम बद्ध जीवों के मध्य जो असमानता है वह भौतिक साधनों पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण। तो इस भौतिक जगत में जो डिसबैलेंस है, जो असमानता है, इनइक्वालिटी, इक्वलिटी नहीं है, वो किस लिए है कि हमारी भौतिक जगत में प्रभुत्व जताने की इच्छा है। जबकि भगवान ने सबके लिए एक निर्धारित कर दिया कि किसके भाग्य में कितना है, सब निर्धारित कर दिया, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिलती है और हम और चाहते हैं और हम मालिक बनना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं। इसके चलते ये असमानता उत्पन्न होती है। ये हमारे, और यही हमारे बंधन का मूल कारण है। चाहने की इच्छा, स्वामी बनने की इच्छा ही, यही हमारे मूल कारण है किसका, बंधन होने का। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की भावना, इच्छा से असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष आया कि लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं। जब ऐसा होता है तो एक लोग दूसरे लोग से झगड़ते हैं, निर्बल सबल के द्वारा मारा जाता है। ये इस तरह का ये होता है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में न तो ऐसी असमानता है और न ऐसा जीवन संघर्ष। हरि बोल। वहां कोई ड्युअलिटी नहीं है, कोई झमेला नहीं है, वहां एक ही उद्देश्य है। क्या? कृष्ण ही लक्ष्य है, कृष्ण की सेवा करना ही जीवन का एक उद्देश्य है और उसी में उनको दिव्य आनंद का अनुभव होता है। वह कोई बड़ा छोटा, मेरा पराया कुछ भी नहीं होता है। वहां पर कोई ड्युअलिटी नहीं है, द्वंद्व वहां होता ही नहीं है। वहां असमानता इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व शाश्वत है। वहां पर कोई भी टेम्परेरी कोई चीज है नहीं, शाश्वत। अरे ये भी है, चली जाएगी, कोई नहीं, डर नहीं है, माने शोक मोह भय तो है नहीं। और दूसरा, चेतना भी एक ही है, उद्देश्य भी एक ही है। एवं प्रत्येक प्राणी परमेश्वर की सेवा करना ही अपना परम लक्ष्य या कर्तव्य समझता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था 26वें श्लोक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं
ततो जयम उदीरये नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवति नष्टकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 27 अजय प्रभु ठीक है? ठीक है। ओके थैंक यू। तो से हम लोग शुरू करते हैं। देश काल अर्थ युक्तानि हित ताप उपसमानि च हरन्ति स्मरत चित्तम गोविंद अभिहितानि में। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदर्शों से पूर्ण रहते। हरि बोल। देखिए कितनी पावरफुल। अब यहाँ पर अर्जुन बता रहा है, अभी तक वो क्या बहुत मायूस था, कंफ्यूज था। यहाँ पर वो कंफ्यूज था लेकिन दुखी था। किस चीज के लिए लेकिन दुखी था? क्योंकि भगवान अब उनके सामने नहीं है, उसको वो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। लेकिन तुरंत जो भगवान का भक्त होता है वो क्या होता है, क्योंकि उसकी जो सोच थी वो कौन सी थी? भौतिक चीजों के प्रति नहीं थी। बहुत ध्यान से सुने, सोच किसके प्रति थी? भगवान के लिए सोच रहा था। भगवान उपलब्ध नहीं। हमेशा याद रखें कि भौतिक चेतना, मेटेलिक थॉट और स्पिरिचुअल थॉट में फर्क क्या है? मेटेरियल जो थॉट है वो चीता के समान होती है, वो हमको चीता के समान होती है, हमारी कॉन्शियसनेस को पूरा ढक देती है। हम सोचते हैं अरे मैं इतना बड़ा था, मेरे पास ये था, सब चला गया। लेकिन जब भगवान के भक्तों के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, वो आध्यात्मिक होता है। और आध्यात्मिक चिंतन करने से क्या होता है कि आध्यात्मिक फल मिलता है और जीव क्या होता है, तुरंत संभल जाता है। तो इसीलिए हम कभी कहते हैं कि आज गुरु महाराज या बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज इस धरा से चले जाते हैं, तो इसका मतलब नहीं हमारी भौतिक आसक्ति से नहीं। हम सोचते हैं कि भगवान का इतना बड़ा भक्त, हे कृष्ण का इतना बड़ा भक्त, हम तो अनाथ हो गए, हमको भगवान के बारे में कौन बताएगा, हमको इस भौतिक जगत के इस समुद्र से कौन निकालेगा। वो चिंतन करता, आध्यात्मिक सोच होती है। और वो सोच होने से तुरंत क्या होता है, हम अपने को संभाल लेते हैं। कैसे संभाल लेते हैं? अरे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था ना, मैं और मेरे इंस्ट्रक्शन में कोई भी अंतर नहीं है। मैं प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं इस भौतिक जगत में नहीं रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता हूँ, लेकिन मैं अपनी बुक्स के माध्यम से, मैं अपने इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, मैं लेक्चर के माध्यम से सदैव हम भक्तों के बीच में रहूंगा। ये चीज हमें समझना। तो इसीलिए तुरंत अर्जुन कहता है, अपने परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने आदेशों से पूर्ण रहते हैं, वो भगवान के उपदेशों माने भगवत गीता के उपदेशों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। देखिए भगवत गीता कितनी महान है। जब भगवत गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कही थी, तो उस समय तो अर्जुन के सामने भगवान उपस्थित थे। तो वहां पर भगवान ने तुरंत, वो जब बिल्डर हो जाता है तो भगवान तुरंत उसको बोलते हैं, अरे तुम ऐसी बातें क्या करते हो, नपुंसक जैसी तुम बात करते हो, तुम इतने बुद्धिमान होकर भी इस तरह की बातें करते हो। उसको डांटते हैं, उसको स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं। तो उस समय अब कह सकता है कि अरे भाई उस समय तो भगवान थे इसलिए मैं संभल गया था, लेकिन अभी तो भगवान कृष्ण नहीं है। लेकिन तुरंत अर्जुन संभल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान सदैव हम भक्तों के संग में रहते हैं, चाहे वो पर्सनली प्रेजेंट रहे या अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने शास्त्र के माध्यम से रहे। तो भगवान और भगवान के भक्त सदैव हमारे संग रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारी चेतना का लेवल कैसा है। ठीक है, तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवत गीता के उपदेश की ओर है,
जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर दिया था। भगवान के द्वारा दी गई भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देश तथा काल के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं जो हम अर्जुन के मुखारबिंद से सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये जो भगवत गीता का जो उपदेश है, हम सब बद्ध जीवों के लिए जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, दे आर रोटिंग। हमको मानना, भौतिक जगत में रह करके हम कभी सुखी नहीं रह सकते, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये हमेशा याद करना है कि कभी भी हमारे पास में सारी भौतिक संपत्ति कुछ आ जाए, मैं बहुत खुश हो रहा हूँ लेकिन भक्ति नहीं हो रही है, तो तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये माया का प्रभाव है। मैं भक्ति को छोड़कर, भक्तों का संग छोड़कर अगर मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि आई एम हैप्पी, इससे बड़ा बंधन का कारण नहीं हो सकता। ये हमेशा याद रखना। तो भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा काल के लिए। भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वाग्यम का सार है। हरि बोल। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत तरीके विशाल वैदिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत है, जिसे कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च वर्गीय वैश्यों के लिए तैयार किया गया था, माने महाभारत के लिए। ठीक है, लेकिन अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो समस्या उठी थी वह भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, उसने पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक कलेशों से सांत्वना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता की शरण ली जा सकती है। हरि बोल। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी तरह का कष्ट हो, चाहे वो फिजिक मानसिक हो, जो आपका शारीरिक हो, जो भी तरह का कष्ट है, इससे उभरने के लिए एकमात्र जो महान ग्रंथ है वो भगवत गीता है। इट्स द सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। कृष्ण में भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए जिससे कोई भगवान के अलक्ष्य होने पर भी, माने जो जीवन का जो लक्ष्य है उससे अगर थोड़ा अलग भी हो जाता है तो होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके वो पुनः उसकी चेतना जागृत हो जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे पिता हैं, परमेश्वर है, और उनके आदेश का पालन कर कर इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। वो जो लक्ष्य जब भूल जाते हैं तो तुरंत भगवान के भगवत गीता के आदेश गुरु के माध्यम से, सीनियर डिवोटी माध्यम से अगर हम पुनः याद करते हैं तो पुनः वो सारी जो कंफ्यूजन है दूर हो जाता है। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता या भगवान की कोई प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। कोई भी भगवत गीता से वही लाभ उठाता है जो अर्जुन ने भगवान की उपस्थिति में उठाया था। तो जो कुछ भी है भगवान है। भौतिक से अगर उसको भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है कि सारी चीजें वो क्या है आध्यात्मिक हो जाती है। भगवान का पर्सनल प्रेजेंस होना या भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ बहुत डिटेल में लिखा हुआ है जो हम लोगों ने, मैंने देखा कि भगवत गीता के जो इंट्रोडक्शन भूमिका है कि जिसमें 5 तत्वों के बारे में बताया गया है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये हमने पढ़ा, सबको अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अर्जुन याद कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सुतवाच एवं चिंतयत जिष्णु कृष्ण पाद सरोरुहम सौहार्देन अतिगाढ़ेन शांता आशीत विमला मति। हरि बोल। सुत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान के उपदेशों को जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे,
सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कर्मों से रहित हो गया। हरि बोल। एक बार हम भगवान के भक्तों का इसके मुखार बिंद से भगवान के बारे में केवल सुनने मात्र से सारी जितनी में है अनवांटेड, क्या बोलेंगे, अनवांटेड जो चिंता है, जिसकी कोई दरकार नहीं है, जिस पर हमारा कोई बस नहीं है, जिस पर कोई जोर नहीं है, खुद भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ एक टेम्परेरी है, ये दुखों से भरा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम, बार बार बोल रहे हैं। तो ये जो सारी दुश्चिंता है, एक बार यदि भगवान के आदेश को हम पढ़ लेते हैं, गीता में जो दिए गए हैं, तो सारा जीव शांत हो जाता है और सारी भौतिक कर्म से वो ऊपर उठ जाता है। चूंकि भगवान परम है, अतः उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के ही समान है। भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन तथा भौतिक कलमश छटने लगा। भगवान सूर्य के समान, हरि बोल। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का अविलंब दूर होना, और भक्त के मन में भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। हरि बोल। अर्थात भगवान और भगवान के आदेश सब सूर्य के समान। तो जब तक भगवान आदेश हमारे पास में नहीं रहते तो हम लोग क्या रहते हैं कि अंधकार में रहते हैं, अज्ञानता में रहते हैं, कि भौतिक जो प्रकृति के 3 गुण के उनके प्रभाव में आकर के दुश्चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता है, सारा अंधकार मिट जाता है। अर्थात हमारी जो अज्ञानता है, जो भौतिक चिंताएं, जो 3 गुणों के प्रभाव से हम लोग चिंतित हो जाते हैं, वो सब तुरंत दूर हो जाता है। ठीक है ना। अतः संसार के समस्त कलमश से सुरक्षा के लिए भगवान चैतन्य ने भगवान के नाम का कीर्तन, निरंतर कीर्तन करने के लिए संस्तुति की है। देखिए, अंडरलाइन करेंगे, निरंतर कीर्तन करने की स्तुति की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। हम सोचेंगे कि नहीं, हमने तो अभी एक 16 माला कर ली, अपनी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, नहीं, प्रत्येक क्षण हमारी टोटल जो जीवन, आज जो दैनिक हमारी जो प्रोग्राम है, जो हमेशा हमको इस तरह सजाना चाहिए कि सदैव भगवान श्री कृष्ण का निरंतर हमें स्मरण और कीर्तन बना रहे, गुरु उनके लेक्चर के माध्यम से, भक्तों के संग के माध्यम से, जप। और ये चीज कैसे पॉसिबल होगा? ये जो इच्छा जो जागृत होगी, ये किससे होगी? हरि नाम का कीर्तन करने से ही होगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सपोज हमारी इच्छा जागृत नहीं हो रही है, या हमारी क्वालिटी चैंटिंग नहीं हो रही है, अगर इस तरह की दुश्चिंता आती है, तो इसका और कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन एकमात्र यही है, हरि नाम का कीर्तन ही करना, हरि नाम का जप करना, यही उसकी सोल्यूशन भी है। कोई भी नाम अपराध कुछ भी हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? हरि नाम ही है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, स्पेशली इस कलयुग में, जो कि चेतन महाप्रभु ने कहा। निसंदेह भक्त के लिए भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध भगवान से, अतः इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है, जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्रोत भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही पावरफुल प्रभुपाद ने कहा है कि भगवान के वियोग की जो भावना आती है, वो हमारी स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और हमको भगवान के नजदीक लाता है। और जब हम भौतिक चिंता करते हैं, वो हमारे मानसिक तनाव लाता है और भगवान से हमें दूर ले जाता है। उस समय आदमी क्या होता है कि वो उस समय किस कारण से सोचता है? बिकॉज उस समय रजोगुण का प्रभाव इतना तीव्र रहता है कि वो सोचता, अरे मेरे पास ये सब कुछ चला गया, मेरा क्या हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो उस समय रजोगुण का प्रभाव है और हमारी चेतना को डाउन ले जाता है, और इस हद तक ले जाता है कि हम तामसी लेवल तक चले जाते हैं। अर्थात जो चीज हमने खो दी है, उसको येन केन प्राप्त करने के लिए हम कोई भी विधि अपना सकते हैं। अर्थात हमारी चेतना क्या होता है, पशु वृत्ति टाइप की हो जाती है। लेकिन अगर हमारे पास में भगवान के इंस्ट्रक्शन है, गीता का तुरंत हम याद करेंगे, अरे कृष्णा ने तो कहा भौतिक जगत तो क्या है, अशाश्वतम है,
दुखालय है, इससे तुम निकलना हमको। हम अकेले नहीं है, सारे कैदी हैं। फर्क इतना है, कोई एक क्लास का कैदी है, कोई बी क्लास का कैदी है, कोई सी क्लास का कैदी है। तो सी क्लास के कैदी को थोड़ी फैसिलिटी कम होती है, एक क्लास के कैदी को फैसिलिटी ज्यादा, लेकिन है तो सभी कैदी। ये यदि सोच आ जाएगी तो एक मनोबल बढ़ेगा और हम अपनी जो खोई चेतना है, जो हमारी कवर्ड है, जो है चेतना, उसको क्या है हम लोग फिर से जगा सकते हैं। तो ये भौतिक चेतना और आध्यात्मिक चिंतन में फर्क है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी ने यहाँ का। नेक्स्ट, वासुदेव अंग्रि अनुद्यान परिवृनहित रनहसा भक्तया निर्मथिथ अशेष कषाय घीषण अर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई। हरि बोल। जिसके फलस्वरूप उसके विचारों को सारा मैल दूर हो गया, सारी ड्यूअलिटी, सब कुछ क्या है, कंफ्यूजन, कभी ये, अरे क्या होगा, नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, सारे मैल धुल गए। मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश से कूड़ा कंकट के समान। हरि बोल। इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज। मन की भौतिक इच्छाएं, जो मन में जो भौतिक इच्छाएं भौतिक कलमश के कारण कूड़ा करकट के समान है। ऐसे कलमश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना होता है। आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। जो हमारी जो आध्यात्मिक जो चेतना हमारे स्वरूप को हतोत्साहित कर, माने आत्मा, हमारा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, हमारा अस्तित्व क्या, जीवन स्वरूप कृष्ण है, उसको हतोत्साहित कर देते। अरे मूर्ख, हमको तो अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचना है, वही तो हमारा स्वरूप है। और आत्मा तो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा तो षड ऐश्वर्य से युक्त है, उनके धाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हम अपनी गलती के चलते यहाँ पर आकर के असत्य के संग में जुड़ कर करके यहाँ पर दुख का अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में हम दुखी नहीं है, माया के प्रभाव में आकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। आत्मा को कभी थोड़ी ना कष्ट होता है, आत्मा को जला नहीं सकता है, वो तो क्या है, सत्य चित आनंद से पूर्ण है, सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद रूप को पुनः जागृत करने के लिए इस माया के आवरण को हमें हटाना है, काटना है। और ये किससे कट सकता है, केवल हरिनाम के संकीर्तन से, ठीक है ना। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में फंसा रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। देखिए दोनों बात लिख दिया, कुछ चीजें रुचिकर होती है, अरुचिकर, दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से बेकार है, दोनों ही बेकार, इसका कोई महत्व नहीं है, दोनों ही टेम्परेरी है। आज मेरे पास पैसा नहीं है तो कल हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका मतलब नहीं है कि हम लोग सुखी हो गए, सारे कष्टों से दूर हो गए, जन्म मृत्यु जय भयाती से मुक्त हो गए, नहीं। यही तो इसको बोलते हैं मृग तृष्णा है, यही तो हमको क्या ललचाती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आध्यात्मिक दृष्टि, वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते, किंतु जब हम भक्ति के द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं तो सारी इच्छाओं के नग्न रूप प्रकट। हरि बोल। तब हमें अवकाश अपना पता लगता है, जब हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो ये सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं इनका नग्न रूप माने इसका असली स्वरूप मालूम होता है। असली स्वरूप का मतलब क्या हो गया, हमको मालूम पड़ता है, अरे मेरे ये जो बंधन का कारण यही तो है, यही तो मेरे असली बंधन का कारण है, ठीक है ना। तो वो समझ जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान मोड़ा, जो ही भगवान के साथ नित्य संगति का असली रंग प्रकट हुआ। हरि बोल। और इस तरह सारे भौतिक कर्मों से मुक्त जान पड़ा, ठीक है। तो वैसे तो देखिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि अर्जुन कोई भौतिक कलमश से वो नहीं था, तो यहाँ पर लेकिन खाली बताना चाह रहे कि वो जो उसमें ड्यूअलिटी कंफ्यूजन जो आ गया था कि अरे अब मेरा क्या होगा, सोच उसकी आध्यात्मिक थी। देखिए कई बार क्या होता है ना कि अब जैसे उदाहरण के लिए हम अपने अभी हमने जैसे डिस्कस किया, दोनों सोच में क्या फर्क होता है कि अरे अभी गुरु महाराज नहीं रहे, अरे अभी ये भक्त नहीं रहा, अभी ये नहीं रहा। अगर हम लोग इस तरह की यदि कभी भी लोग जैसे भक्तों ने सोचा था, हमने अनुभव भी किया कि भक्ति चारू महाराज गुरु कितने
वो नहीं रहे तो हमारे भक्त बोलते हैं अरे आज गुरु महाराज हमारे नहीं, हमारा क्या हुआ, नहीं होगा। तो ये सोचना खराब नहीं, लेकिन हम बिविल्डर तो हो ही जाते हैं ना, कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं। लेकिन चूंकि ये हमारी चेतना आध्यात्मिक होती है, भगवान के भक्तों से संबंधित होती है, तो हम तुरंत संभल जाते हैं। लेकिन यदि वो भौतिक चेतना होती है, वो हमको पूरा नष्ट कर देती है, हतोत्साहित कर देती है। ठीक है ना, तो ये हमेशा समझना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। ठीक है, नेक्स्ट, गीतम भगवता ज्ञानम जत तत संग्राम मूर्धनि काल कर्म तम रूदम पुनः अद्य गतम प्रभु। भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो। तो लेकिन वास्तव में बात ऐसी न थी, वह पुनः अपने इंद्रियों का स्वामी बन गया। हरि बोल। तो ऐसा लग रहा है कि पहले वो गोदास हो गया था, अब वो गोस्वामी बन गया। अर्थात थोड़ा वो जो बिविल्डर हो गया था, कंफ्यूज हो गया था कि मेरा क्या होगा कृष्ण के लिए, तो वो क्या था, वो दैट वाज ए ओनली टेम्परेरी था। हमेशा याद रखेंगे, आध्यात्मिक जब भी कोई भी हम लॉस के बारे में सोचते हैं वो टेम्परेरी होता है, तुरंत संभल जाते हैं। क्यों? हम भगवान के भक्त हैं, कृष्ण का ज्ञान तुरंत उसको याद आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा तात्पर्य में पढ़ते हैं। बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों से बंधा रहता है, किंतु जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो वे काल द्वारा, भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। भगवान के कार्यकलाप शाश्वत है, वे उनकी आत्म माया या अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान की सारी लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक है, किंतु अज्ञों को वे भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। अज्ञों के माने अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दूसरे पक्ष की तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तो तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति को पूरा कर रहे थे। अतः ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु भगवत गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया जैसे भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन भगवान ने भगवत गीता में इस प्रकार दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस श्लोक को एकदम याद करेंगे बार बार। मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मावे एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियसी में। ठीक है, तो दो जगह पढ़ेंगे, 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी थोड़ा सा फर्क है, और ये 18वें अध्याय का 65वां श्लोक में एक ही बात है। मनुष्य को चाहिए कि निरंतर भगवान का चिंतन करे। देखिए बार बार सब जगह लिखा है, प्रभुपाद जी ने चेतन में क्या वर्ड यूज किया है, एक तो है निरंतर नंबर, और दूसरा बार बार। निरंतर माने कोई भी इसमें रुका, बाधा नहीं आने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, निरंतर होना चाहिए और उसको बार बार पढ़ना है। मन से उन्हें भूले नहीं, मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस तरह रहता है उसे भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चूंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र मित्र, अतः उससे से यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने भगवान के कारण युद्ध किया। अर्थात भगवान के कारण युद्ध किया का मतलब हुआ कि भगवान के आदेश का पालन करने के लिए उसने युद्ध किया। और सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? बिना किसी डाउट के जो गुरु ने, जो शास्त्र ने जो कह दिया एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर। क्यों एक्सेप्ट कर ले? तुरंत हम बोलेंगे कि हमारी इंडिया तो अपूर्ण है और भगवान तो परम पुरुष है, वो कभी त्रुटि नहीं कर सकते। हमें में त्रुटि है, गलतियां है। ये जब पढ़ लेते हैं, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसको हम जब जीवन में उतार लेते हैं तो कभी भी हम लोग बिविल्डर नहीं होंगे। एज इट इज हमें एक्सेप्ट कर लेना। वह सदा उनके उद्देश्य की ही पूर्ति में लगा रहा। जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान के आदेश का पालन है, तो जिंदगी भर उसने क्या उनके उद्देश्य की पूर्ति में ही लगा। अतः भगवान के प्रयाण के बाद वह उसी दिव्य स्थिति में रहने लगा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह भगवद्गीता के सारे उपदेशों को भूल चुका है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और भगवान के उद्देश्य में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है।
यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जीवन के कार्यकलापों को यद करोसी यद हिनासी, माने जो कुछ भी हम कार्य करें, सपोज कीजिए हम जीवन में ऐसा कार्य टेकअप करते हैं जिसमें हमको लगे कि ये हमको भगवान से दूर ले जाएगा, ये हमको बहुत ज्यादा भौतिकता में फंसा देगा, तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। उस कार्य को हमको नहीं करना है, उस तरह के लोगों से हमको नहीं मिलना है। ये देखिए गीता का जो संदेश है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि माया ललचाएगी, अरे ये काम कर लो, अरे ठीक है ना, अभी हम कर लेते हैं ना, कुछ कर लेते हैं, उसके बाद में कोई बात नहीं है ना, हम इसको छोड़ देंगे, नहीं चलेगा। शुरू से ही हमारी कार्यकलाप इसी तरह सुंदर ढंग से प्लान होने चाहिए कि जो हमारी भक्ति में डिस्टर्ब नहीं करे। वी शुड नॉट डू एनी मटेरियल एक्टिविटी एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया इतनी प्रबल है, अभी सोचते थे बाद में भूल जाएंगे सब। इसलिए कार्यकलाप हमारे बहुत सुंदर ढंग से हमको प्लान करना चाहिए। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, समय बहुत कम है, और हमको प्लान करना है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, ठीक है। नेक्स्ट, विशोक ब्रह्म संपत्त्या सच्छिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंग अलिंगत्वात् असंभव। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसका द्वैत का संशय पूर्णतः छिन्न हो गया, जो ड्युअलिटी थी वो पूरी खत्म हो गई। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म को प्राप्त हुआ। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक स्वरूप से मुक्त हो चुका था। तात्पर्य, देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से द्वैत के संशय प्रारंभ होते हैं। जो ड्युअलिटी हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ये भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कोई ड्युअलिटी नहीं है, है? लाभ हानि सुख दुख, अरे ये ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, ये है? तो ये सब वहां भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि अल्प लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। और ये ड्युअलिटी कब आती है? जब हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, कि शरीर के लिए हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जब शरीर के लिए कार्य करेंगे तो धोखा ही धोखा होगा। कोई भी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, भौतिक चीज को मेंटेन करने के लिए, और भौतिक चीज के हमेशा सोच रखते हैं, वो हमेशा दुविधा में रहेगा। क्यों रहेगा? बहुत सिंपल चीज है, बिकॉज ये टेम्परेरी है, इसमें परिवर्तन आना ही आना है। चाहे कितना ही बड़ा बुद्धिमान इंटेलिजेंट हो, अगर इन तीन चीज को, भौतिक चीज के प्रति आसक्ति रहेगी, तो हमेशा वो देहात्म बुद्धि में रहेगा, दुविधा में रहेगा। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर की पहचान आत्मा से करते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत भावना से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरी जाति तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचारबद्ध जीवों के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। और यही यदि उल्टा कर देते हैं, हे कृष्णा, ये मेरा जो शरीर है तेरा है, ये जितने भी मेरे संबंधी हैं ये सब तुम्हारी आत्मा है, सब अपने से छोड़ करके भगवान से जोड़ देता है, क्योंकि वही भगवान सभी संपत्तियों के मालिक हैं, और सभी ये जो आत्माएं हैं ये भगवान की शाश्वत अंश है, हमारा शाश्वत अंश नहीं है। ये तो हमारा टेम्परेरी शारीरिक संबंध है। जो वास्तविक जो संबंध है मेरा, मेरी पत्नी का, बच्चों का, इस भौतिक जगत में चींटी से लेकर के हाथ पूरा ब्रह्मा तक जितने भी अंश हैं वो सब भगवान के शाश्वत अंश है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं, मेरे सारे अंश हैं और शाश्वत अंश है। हमारा ये जो संबंध है वो टेम्पररी है, वो भी केवल भौतिक संबंध है। आध्यात्मिक जो वास्तविक संबंध है भगवान से है। हमको एक दूसरी आत्मा के लिए क्या करना है? भगवान के आदेश का पालन करना है। अगर वो लोग भी बिविल्डर है, कंफ्यूज्ड है, उनको भी गीता का ज्ञान देकर, भगवत ज्ञान देकर करके उनके कल्याण के लिए हमें प्रयत्न करना है। हम इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, और यही करना है, ठीक है। किंतु भगवत गीता के उपदेशों के आत्मसात करने से ऐसे मोह से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान
यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतः पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेश को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, उसके परम मित्र भगवान श्री कृष्ण से संबंधित भौतिक बोध दूर हो गया। उसे यह अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुण आदि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित है। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी विभिन्न उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान की निरंतर संगति में इसी जीवन में भी रह सकता है कि भगवान सदैव मेरे साथ में है। उनके आदेश के माध्यम से, उनके भगवत गीता के माध्यम से, उनके संदेश इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, उनके दर्शन के माध्यम से, उनके डेटी के रूप में है, हम लोग विग्रह के माध्यम से सदैव हमारे साथ हैं। भगवान तो सूर्य के समान है। आज भगवान यहाँ उदय हुए हैं, तो भगवान ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह लीला कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखना है। ये भगवान तो क्या सूर्य के समान है, प्रकट हो रहा है, प्रकट उनका होता है। हम बद्ध जीवों की तरह ऐसा नहीं है कि एक शरीर छोड़ बनता है, 5 मरने के बाद में पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन है। ऐसा भगवान का नहीं है। इस जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है। कितनी बढ़िया बात क्या। परम ज्ञान प्राप्त करके अपने भगवान की निरंतर संगति में इसी जीवन में रह सकता है यदि भगवान का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वैत ज्ञान भगवान को जान, ड्युअलिटी वाला भगवान चेतन कहते हैं कि केवल भगवत नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है। जब भौतिक चेतना है, 3 गुणों के प्रभाव से हमारी जो चेतना भौतिकता के कारण कवर हो जाती है, उसको हरि नाम के माध्यम से उस भौतिकता रूपी धूल को हटाया जा सकता है। जितना हम हरि नाम करेंगे, जितनी मोटी परत है भौतिकता की, वो धीरे 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 खत्म हो जा करके दर्पण की तरह हम अपने को देख पाएंगे। ठीक है। भव बंधन से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। हरि बोल। तो वास्तविक जो बंधन से मुक्त होना है, इस आत्मा जो कि इस भौतिक जगत में फंस गई है, इससे मुक्त करना है। अतः जो ही कोई परम ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसकी अध्यात्म बुद्धि दूर हो जाती है या वह जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। इस प्रकार शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है और यही आध्यात्मिक अनुभूति। यहाँ क्या लिखा है? शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। जब आत्मा तो हमेशा शुद्ध है ही, लेकिन चूंकि उसमें 2 धूल लग जाती है भौतिकता की, अज्ञानता की, वो जब वो हट जाती है तो फिर वो शुद्ध आत्मा अपना कार्य शुरू कर देती है। अर्थात केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवान के भक्तों के अलावा किसी से अपना संबंध स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त पुरुष कहलाता है। आध्यात्मिक जीव की यह व्यावहारिक अनुभूति प्रकृति के 3 गुणों सतो रजो तमो गुण से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। अर्थात ये जो 3 गुणों का प्रभाव जो हमने डिस्कस किया, यही हमारे बंधन का कारण है। ये हमेशा हमारी चेतना को ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी तमोगुणी लेवल पे, कभी रजोगुणी लेवल पे, सत्वगुण। इस तरह हमेशा हमको ऊपर नीचे करती रहती है हमारी चेतना को। ठीक है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त पुनः बद्ध जीवन में नहीं फंसता। जब तक मनुष्य में शास्त्रों द्वारा नियत भक्ति के द्वारा आवश्यक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। हरि बोल। जब तक हमारी दिव्य दृष्टि माने दिव्य ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से जब तक हम लोग वाकिफ नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या हो रहता है कि हमको भगवान की अनुपस्थिति नहीं हो पाती है। अर्थात हम भूल ही जाते हैं भगवान को। ठीक है ना।
अर्जुन का यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी। अतः जो ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों की शरण ग्रहण की और इस तरह वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। हरि बोल। तो अगर हमारी भगवान के प्रति भक्ति रहती है, अगर हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं और सदैव हम लोग भगवान के नाम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, तो इससे क्या लाभ होगा कि भौतिक जगत में रहते हुए भी अगर हमें कोई दुश्चिंता आती है, कोई भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति हो, जो तुरंत कट जाएगी। क्योंकि भगवान की भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। तुरंत हमको वो याद दिलाएगी, अरे ये तो मैं क्या अज्ञानता में डूबा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है कि भौतिक जगत दुखालय है, अशाश्वतम है। यहाँ पर कोई भी चीज रुचि या अरुचि दोनों ही बंधन का कारण है। इससे हमें मुक्त होता है, तुरंत हम संभल जाएंगे। यही भक्ति की शक्ति है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो थोड़ा आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है ना। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक दो तो अनाउंसमेंट है जस्ट कि जैसे सोमवार को क्या है सबको मालूम है ना, रथ यात्रा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग 12 तारीख से लेकर 9 दिन तक हम लोग बहुत ही आनंद मना सकते हैं। लोग शाम के समय वहां जा सकते हैं गुरु सरदे रोड पे, जहां पर हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का दर्शन कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, हम लोगों को भगवान की असीम कृपा से, भक्तों की कृपा से एक सुअवसर मिला है। हमको स्पेशली जगन्नाथ ग्रुप में कल मैसेज भी आया, बोला गया है कि अगर जो भक्त लोग चाहते हैं तो जैसे माता जी लोग अगर जैसे बहुत एक्टिव है वो वहाँ कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, तो टाइमिंग जैसे 4 से 7:30 बजे तक है, 7:30 या समथिंग है, 8 बजे तक है। तो कोई 1 घंटा कर सकते हैं वहां पे जाकर के, है तो आपस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, माता जी लोग आपस में, ठीक है ना। और जैसे कि प्रभु जी लोग भी कर सकते हैं। तो जैसे क्योंकि मैं माता जी लोग का बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे प्रभु लोग भी बहुत एक्सपर्ट है। तो जैसे मैंने देखा हमारे गोविंद प्रभु वगैरह, अजय प्रभु, सब बहुत अच्छा सब लोग कीर्तन करते हैं। तो मेरा बोलने में मेरा मतलब है कि हमारे लोग सब भक्त लोग मिल करके जरूर वहां पर जा करके इस अवसर का लाभ उठाएंगे। ठीक है ना। तो आपस में लीडर्स आपस में बात कर लेंगे। ठीक है, मीनू माता जी, श्री संगीता, राधा देवी दासी माता जी, विभावरी माता जी, सब लोग जितने भी हमारे लीडर है, केसी पंडित प्रभु, सब आपस में प्लीज मिलकर के बात करके, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो अजय प्रभु हम लोग हमारे सुपर कोऑर्डिनेटर और बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। शाम को 7 से 8:30 तक भागवतम का भी प्रोग्राम रखा हुआ है डेली। 7 बजे से 8:30 तक जूम का उस पे लिंक आया हुआ है, तो उसको सुन सकते हैं प्रभु। ऐसा है क्या? अपने लाइव कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा मौका है, 1.5 घंटा टाइम शाम का समय है। हरि बोल, हरि बोल। तो बहुत ही अच्छा हो गया प्रभु, अच्छे सारे सीनियर डिवोटीज है वो लेक्चर देंगे। राइट प्रभु, हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। अजय प्रभु ने अभी हम लोग को फर्दर इन्फॉर्म किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहीं पर हरे कृष्णा प्रभु। लिंक आ गया है क्या प्रभु जी? लिंक आ गया है क्या? शेयर कर दूंगा, 12 तारीख से होगा, मैं शेयर कर दिया करूंगा ग्रुप में, तो प्रभु शेयर कर देंगे। और जगन्नाथ ग्रुप को कौन सा टाइम स्लॉट अलॉट हुआ आज मेरे को प्रेम चैतन्य प्रभु बता देंगे, तो वो मैं अपने ग्रुप में पोस्ट। जी आवाज ही नहीं आ रही है। जो हम लोगों जो आ रही है कीर्तन के लिए जो हम लोगों को समय अलॉट होगा ना माता जी, कि माने किस किस दिन हमारे जगन्नाथ ग्रुप के डिवोटीज लोग, प्रभु जी, माता जी लोग कीर्तन करेंगे, वो टाइम मैं सबको बता दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। सही हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्लास पे यही विराम देते हैं। सोमवार को सुबह 7 बजे मिलते हैं। सही भक्तों के लिए हरि बोल।
हरि बोल। हरि